हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 2 है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है बॉडी के अंदर, देखो यहाँ लिखा है। अगर हम देखें यूटेरस और ये देखो नीचे अभी जो इमेजेस हैं वो मैं भी दिखाऊंगा। पहले ये थोड़ा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहना कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनेगा, जायगोट बनता है। और जायगोट जो है वो आपकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी की, मतलब न्यू बॉर्न जो बेबी है उसका जो डेवलपमेंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। कहते हैं जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। तो जायगोट जो हमारा है वो लगातार डिवाइड होता रहता है फर्दर एंड फर्दर, ठीक है, रिपीटेडली टू गिव राइज टू द वॉल ऑफ द सेल। उसके बाद वो सेल की बॉल को बनाता है, ठीक है, डिवीजन की वजह से। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। तो क्या बनने लगते हैं, सेल से फिर ग्रुप्स बनने लगते हैं, और ग्रुप्स का डेवलपमेंट जो है वो टिश्यू में होता है, और टिश्यू से क्या बन जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं। समझ गए आप। तो सबसे पहले आपकी सेल बॉल बनेगी, बॉल ऑफ द सेल्स बनेगी, और उसके बाद सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। तो सेल्स के बाद फिर ग्रुप बनने लगेंगे, और ग्रुप्स के से ये क्या बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू के बाद ये हमारे बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाने लगते हैं। ऑर्गन जो आपके हैं बहुत सारे बॉडी के अंदर। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। तो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल। तो जो वॉल होती है यूटेरस की, उस वॉल में जाके वो एम्बेडेड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है उससे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि फर्दर डेवलपमेंट, तो उसके बाद जो बाकी का जो डेवलपमेंट है बॉडी के बेबी का है ना, वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा जब हमारा एम्ब्रियो है, जो बॉडी जो यूटेरस की जो वॉल है उससे एम्बेडेड हो जाएगा। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स। कह रहे हैं इट ग्रेजुअली डेवलप्स द। अब देखो यहाँ पर देखें कि जो एम्ब्रियो है आपका, जैसे ये आपका जो है, देखो ये एग है, ये आपका यूटेरस में जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद फ्यूजन होगा, ठीक है। एम्ब्रियो एम्बेडिंग एम्ब्रियो, तो यहाँ से ही एम्बेड हो रहा है ये वॉल पे। अगर आप इसका जो है वो आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो इस वाले पोर्शन को जूम करके उन्होंने यहाँ दिखाया। तो ये यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये आपकी यूटेरस वॉल है यहाँ पर जो बनाई गई है, और ये आपका सेल क्या है, ये वॉल आपकी बॉल ऑफ द सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स जो है जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, कह रहे हैं एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। तो एम्ब्रियो जो है वो लगातार डेवलप होता रहता है धीरे धीरे, और इसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ईयर हो गए, नोज हो गई है ना, आई हो गई, या फिर और भी बॉडी के पार्ट्स हैं, माइंड हो गया आपका जो है ना, तो वो आपका डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसके बाद बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स है, लेग्स है, हेड्स, आईज, ईयर्स। The stage of the embryo in which the body parts can be identified called the fetus। तो ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेबी के मतलब हैंड कहाँ पर हैं, उसके जो लेग्स कहाँ पर हैं, उसकी आईज वगैरह, इनको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो उस स्टेज को हम fetus कहते हैं। क्या कहते हैं, fetus। तो यहाँ या फिर फीटस बोलते हैं इसको, ठीक है, फीटस भी कहते हैं। अगर हम व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। तो जो फीटस की जो डेवलपमेंट एकदम कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बेबी का जो है वो बर्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हैंड्स ऑल्सो। तो हैंड के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो बाद में जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो बाहर होता है ना, वो एग से जो बच्चे निकलते हैं, एग को जो ले करती है ना। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स, नो। या फिर काउ के अंदर भी ह्यूमन हमारी तरह होता है। कह रहे यू नो दैट दे डू नॉट, दे देन हाउ आर चिक्स बॉर्न। तो जो उसके चिक्स है वो कैसे बॉर्न होते हैं, लेट अस फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। जो जायगोट्स है वो डिवाइड होने लगेगा रिपीटेडली, और वहां से सेल वॉल्स वगैरह बनना स्टार्ट होंगी। द ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड। तो बहुत सारी जो लेयर्स हैं वो फॉर्म्ड होंगी अराउंड इट। द हार्ड शेल्स दैट यू सी इन द हैंड्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैंड फाइनली लेज द एग। द एम्ब्रियो टेक्स about 3 weeks to develop into chick.
तो कितना टाइम लगता है, 3 वीक्स लग जाते हैं चिक को डेवलप होने में, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that development of the chick takes place inside the egg shell during this? तो जो चिक का जो डेवलपमेंट है वो इस पीरियड के टाइम पे स्टार्ट होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है इस पीरियड के अंदर होता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। जब चिक जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है उसके बाद जो एग का शेल है वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। In animals which undergoes external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continue to grow within their eggs covering. After the embryo develop, the eggs hatch. इसको क्या बोलते हैं, hatching बोलते हैं, hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams. ठीक है, कह रहे हैं viviparous and आपके oviparous, viviparous and oviparous animals क्या होते हैं, तो O for होता है ऐसा क्या होता है, एग। तो जो अंडे देते हैं उनको ओवीपैरस कहते हैं, और जो बच्चे डायरेक्टली जो उनके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बेबी होते हैं, उनको विविपोरस कहते हैं, विविपैरस बोलते हैं, ठीक है। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड सम एनिमल्स ले एग्स। तो कुछ एग को ले करते हैं, कुछ डायरेक्टली बर्थ करते हैं यंग वंस की, ठीक है। विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपैरस। तो उसको क्या कहते हैं, विविपैरस कहते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपैरस एनिमल्स। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिटरमाइन द बिटवीन विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स। देखो यहाँ देख लेते हैं, अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई हो ना। वीवी अगर आप होगा तो ये विविपैरस अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली जो है वो बेबी यंग वन को बॉर्न करते हैं, और जो आपके ओविपैरस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो एग को ले करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर ट्राई टू कलेक्ट द एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई एंड और मोथ, हैन, क्रो और एनी अदर बर्ड्स। वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑफ ऑल देम, मेक ड्राइंग इन द एग्स एंड यू वर कलेक्टेड, ठीक है। कह द एग्स ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर इजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज, ठीक है। These animals from which you have collected eggs are example of the oviparous. क्या है, oviparous animals है, but you would not able to collect the eggs of the dog, ठीक है, cow and cat. This is because they do not lay eggs. ये अंडे नहीं देते हैं। The mother gives birth to the young ones. Directly इनका क्या होता है, बच्चे होते हैं, ठीक है। These are examples of the viviparous. जैसे हम लोग होते हैं, हमारे अंदर जो ह्यूमन है वो भी विविपैरस है, ठीक है। कहना कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स। कहना यंग वंस टू एडल्ट, तो यंग वंस टू एडल्ट की बात करें। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट, है ना। एडल्ट मतलब 18+, अगर हम अपनी बात करें तो 18+, ठीक है। इन some animals the young ones may look very different from the adult. Recall the life cycle of the silkworm. क्या सिल्कवॉर्म एग, क्या सिल्कवॉर्म की अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो क्या हो जाएगी, एग हो जाएगी, लार्वा और कैटरपिलर, है ना। लार्वा, कैटरपिलर, उसके बाद पुपा और उसके बाद एडल्ट। यू स्टडीड इन द क्लास 7th. फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। कह रहे हैं ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस of frog starting from egg to adult stage. कहाँ, egg to adult stage. We find that there are 3 distinct stages, that is egg, tadpole, larva, adult. Can don't the tadpole look so different from the adults? Can you imagine that these tadpole would someday become frogs? ठीक है, जो tadpole है वो बाद में क्या हो जाएंगे, frogs में convert हो जाएंगे. Similarly the caterpillar or the pupa of the silkworm looks very different from the adult moth. हमें लगा the features that are present in the adults are not found in these young ones. Then what happens to tadpoles or caterpillars thereafter? You must have seen the beautiful moth emerging out of the cocoon, ठीक है। In the case of the tadpoles, तो tadpoles के केस में अगर हम बात करें तो tadpole के केस में कह रहे हैं कि in the case they transform into adults capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into adults through the drastic changes is called, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। किसको, लार्वा से किस में, एडल्ट में कन्वर्जन जो हो रहा है। कह रहे हैं व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो।
तो जैसे छोटा सा क्या होगा, किड्स होंगे, फिर बेबी, ये सब बच्चे होते हैं। उसके बाद आपकी जो एज आती है वो एडोलेसेंस एज आती है। एडोलेसेंस एज के बाद आप जो है एडल्ट हो जाते हैं। Can what about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we to undergo metamorphosis in human beings? Body parts similar to those parents in the adults are present from time to the birth. ठीक है, चलिए अब ये देख लें, यहाँ पर इसको देख लें। ये जो नीचे इमेजेस है इस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। देखो सबसे पहले ये फ्रॉग ये क्या करेगा, ये एग ले करेगा, तो ये एग हो गया। एग के बाद हमारा अर्ली टेडपोल बनेगा, टेडपोल ये हो गया इस तरह का। फिर इसका हो जाएगा ये आपका लेट टेडपोल है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये आपका एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, फ्रॉग की लाइफ साइकिल है, ध्यान रखिएगा इसका। अब दूसरा आता है असेक्सुअल प्रोडक्शन। तो असेक्सुअल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कहते सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम familiar animals, but what about very small animals like hydra? बहुत छोटा सा एनिमल्स है, इसको हम हाइड्रा कहते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। तो अमीबा और हाइड्रा के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं असेक्सुअल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखें इसका बडिंग इन द हाइड्रा। तो हाइड्रा ये है, अब इसमें देखो ये बर्ड निकल रही, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और इसके बाद ये एक नया हाइड्रा बन गया और यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक नया हाइड्रा बन जाएगा। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ द हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग hand lens or the microscope, look out for any bulges। तो ये बल्ज हो गया है ना, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये मेन बॉडी से एक ये आपका निकल रहा है। करें कि काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सीन इन द डिफरेंट स्लाइड्स, ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हाइड्रा एज यू सी, कंपेयर इट विद। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो इस तरह से ये जो है वो एक नया हाइड्रा जनरेट करता है, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो अगर हम अमीबा की बात करें, कह रहे हैं कि इन ईच हाइड्रा देर मे बी वन और मोर वल्जेस, दीज वल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, दे आर कॉल्ड बर्ड्स। इनको क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड्स इन द ईस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें मेल फीमेल नहीं होता, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन द हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अनदर मेथड कौन सा है आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो ये आपका अमीबा है। पहले आप डायग्राम देखें, तो ये अमीबा देखो, पहला ये, उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में देखो डिवाइड हो रहा है, यहाँ हो गया और यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये हो गया है ना, डिवाइडिंग न्यूक्लियस को डिवाइड किया और इस तरह से ये आपका दो बन गए। ठीक है, डॉटर अमीबा जिसको हम बोलते हैं। कह रहे हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा, इस मेथड को बाइनरी फिशन बोलते हैं। कह रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा, यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। Can it begins in the process of the reproduction by the division of its nucleus into the two nuclei। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एक न्यूक्लियस था वो पहले दो न्यूक्लियाई में यहाँ से ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा इस तरह से, है ना। धीरे धीरे ये इस तरह से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बाद में जो है वो आपके अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पर एक अमीबा ये हो गया और दूसरा अमीबा आपका ये बन जाएगा इस तरह से, है ना। ये दो अमीबा आपके अलग अलग हो जाएंगे। कह रहे हैं कि this is followed by the division of its body into two, each part receiving a nucleus। Finally two amoeba are produced from one parent amoeba। तो एक पेरेंट अमीबा से दो अमीबा में कन्वर्ट होगा। this type of asexual reproduction in which animal reproduces by dividing into two individuals are called binary fission। तो इसको हम क्या कहते हैं, binary fission कहते हैं। Apart from budding, binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces the young ones। ठीक है, सिंगल पेरेंट जो है वो यंग वन को आपका क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लास, और ये सब चीज़ें हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ स्टोरी ऑफ द डॉली के बारे में एक स्टोरी है यहाँ पर। द क्लोन का नाम है डॉली। तो एक क्लोन है, क्लोन का मतलब आप देखो वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि क्लोन क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगी, फोटो कॉपी। ठीक है, कि क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल की हमने एग्जैक्ट कॉपी कर दी। एनी अदर लिविंग पार्ट
और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, किसी एक पार्ट की, जैसे आपको कान चाहिए या नाक चाहिए, आंख चाहिए, तो उसका आपने क्लोन कर दिया। क्लोनिंग ऑफ एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मर्ट, है ना, इयान विल्मर्ट एंड हिज कलीग्स एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की बात है ये। दे क्लोन सक्सेसफुली अ शीप नेम्ड डॉली, उसका नाम डॉली था। डॉली वॉज बोर्न 5 जुलाई 1996, ये 1996 में इसका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट किया एंड वाज द फर्स्ट मम्मल टू बी क्लोन, और उसको हमने क्लोन कर दिया। कहना फिन डूअर स्टिप्स एंड स्कॉटिश ब्लैक फेस सीव, एंड ये है आपकी डॉली, ठीक है, ये आपकी क्या है, डॉली। अब देखो ये अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये हेड देखो, ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर वो ये वाला है, देखो, है ना। अगर आप और चीज़ देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ कॉमन, देखो ये वाला पार्ट जो इसका ये है ना। अब यहाँ देखें, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्लोनिंग डॉली अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द ममेरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल फिन डूअर शीप, फिन डोरसेट शीप। तो फिन डोरसेट शीप जो हमारी है उससे उन्होंने क्या लिया, ममरी ग्लैंड ली, क्या ली, ममरी ग्लैंड्स। ओके, एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आप पढ़ते हैं, देखें। तो यहाँ करें कि साइमल्टेनियसली द एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश, तो इससे हमने क्या लिया, एग लिया, और यहाँ से इन्होंने क्या लिया, ममरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, ठीक है, कलेक्टेड सेल वॉज कलेक्टेड, सेल इससे लिया, है ना। कहने कि सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द ममरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल फिन डॉरसेट शीप। साइमल्टेनियसली द एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कॉटिश बैक फेस ईव। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, तो एग से, ये जो एग है इससे हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड शेल, तो यहाँ से जो न्यूक्लियस है इससे इसमें इजेक्ट किया गया, ठीक है, क्या गया, न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल्स फ्रॉम द फिन डॉरसेट शीप was inserted into the eggs of the Scottish backface eve, whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implanted into the Scottish. तो जो आपका एग है उसको प्लांट किसमें की, स्कॉटिश वाले में, इसमें प्लांट किया गया, ठीक है, प्लांट स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। द डेवलपमेंट ऑफ द एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बोर्न। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश बैकफेस ईव, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द, देखो इसको बॉर्न किसने किया है, देखो इसका सिर्फ वो लिया था, एग लिया था, एग के अंदर का न्यूक्लियस निकाल दिया और बाकी जो है वो इसके अंदर डाल दिया, और जो इसको जो जन्म दिया वो किसने दिया, इसने दिया है। लेकिन ये जो है वो सेम कॉपी है इसकी, है ना, तो इसके जितने भी करेक्टर सारे इसके अंदर चले गए, इसने सिर्फ सेल की जो वॉल है उसको दिया है सिर्फ, है ना, और जन्म दिया, आप ऐसे बोल सकते, बायोलॉजिकल मदर बोल सकते हो, है ना। कहने इट वॉज फाउंड एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉरसेट शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। Since the nucleus from the egg of the Scottish backface eve was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface eve. Blackface eve कह रहे हैं कि Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died 14th February 2013 due to a certain lung disease. तो लंग डिसीज की वजह से डॉली की डेथ हो गई, है ना, डेथ होगी। Since Dolly several attempts has been made to produce clone mammals. However, many die before the birth or die soon after birth. The clone animals are many a time found to be born with the severe abnormalities. Severe abnormalities की के साथ साथ पैदा होते हैं, तो बहुत सारी उनमें जो है वो बीमारी हो जाती है और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है ना। अब ये जो है वो हमारा पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया। ये लास्ट में अगर हम देखें तो इसको मैंने कहा कि आप हमेशा इसको पढ़ा करो। ये कीवर्ड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन क्या होता है, बडिंग क्या है, एग्स क्या है, एम्ब्रियो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीटस क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस अभी हमने पढ़ा था, ओवीपेरस या फिर आपका ओवीपेरस हो गया यहाँ पे, है ना, और वीवीपेरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स, बीवीपेरस एनिमल्स एंड जाइगोट। तो सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और ये जो है वो आपको एक, अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको एक समरी मिल जाती है पूरे चैप्टर की, तो ये पूरी समरी है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी ये एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, तो जो भी इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या फिर आपको कोई भी डाउट है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
क्योंकि ये जो वीडियोस है वो मैं लाइन बाय लाइन बना रहा हूँ, जानबूझ के बना रहा हूँ, उसको मुझे वो है डिटेल में इसी तरह से बनाना है। फिर जो आने वाली जो वीडियोस होंगे उनको हम शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर करेंगे। तो एनसीईआरटी ऑलरेडी काफ़ी पतली बुक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ाना जरूरी है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम साइनिंग ऑफ।